बाय पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। राहुल और उमर को नहीं दी जाएगी रिजर्वेशन हटाने की इजाजत। नौशहरा में अमित शाह का खिताब, कहा 370 को नहीं ला सकता कोई वापस, इलेक्शन के बाद किया जाएगा। दहशतगर्दी पर व्हाइट पेपर जारी, किसी दहशतगर्द को नहीं किया जाएगा जेल से रिहा। वजीर दाखिला अमित शाह का बयान, कहा किसी पत्थरबाज को भी नहीं मिलेगी जेल से रिहाई। पाकिस्तान से नहीं होगी कोई बातचीत, हुकूमत करेगी दहशतगर्दी का खात्मा। 3 खानदानों ने किया जम्मू कश्मीर को तबाह। जम्मू में बीजेपी सदर जेपी नड्डा का बयान, कहा हुकूमत की दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। दफा 370 हटाने से पहुंचा अलायदगी पसंदी को बहुत बड़ा नुकसान, अब पूरी यूटी में देखी जा रही है बड़ी तब्दीली। 370 मामले पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, इसे लाएंगे वापस। डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का बयान, कहा वजीर आजम ने किया जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म। अमित शाह से किया सवाल, कहा चीन से बातचीत से हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन का अमित शाह पर जवाबी हमला, कहा मोदी हुकूमत में बढ़ी जम्मू में दहशतगर्दी, बीजेपी ने नहीं किए जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे अब तक पूरे। बीजेपी चाहेगी एक मुअल्लक असेंबली ताकि एलजी की सरकार रहे जारी। उमर अब्दुल्लाह का बयान, कहा कई इलाकों में हुई है 2014 के मुकाबले में कम वोटिंग, कहा मुसलमानों के तई बीजेपी का रवैया सबके सामने। पीडीपी उम्मीदवार बशीर मीर के हक में पीडीपी की बड़ी रैली। गांधरबल में इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में रैली का इनेकाद। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी रैली। इल्तिजा ने कहा वज़ीर दाखिला को करना चाहिए अपना मौक़िफ़ नर्म। आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है जम्मू कश्मीर में काफी बेहतरी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान, कांग्रेस और एनसी कर रहे हैं पाकिस्तान की प्रॉक्सी के तौर पर। पाकिस्तानी वजीर के बयान के तनाजुर में किया सवाल। गौरीनाला किश्तवाड़ में फिर से फायरिंग का तबादला। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ दहशतगर्दों से राब्ता। कल रात भी हुआ था फायरिंग का तबादला। फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। आरएसपुरा सेक्टर में मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। और मंशियात और दहशतगर्दी हैं एक दूसरे से जुड़े। डीजीपी आरआर सोएन का बयान, कहा सरहद पार बैठे दहशतगर्दी के राब्ते कार हैं हकीकी सप्लायर। एनडीपीएस एक्ट के तहत हो रही हैं कार्रवाइयां। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नौशहरा राजौरी में अवामी जलसे से खिताब किया। शाह ने कहा कि पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन हासिल करने में रविंदर रैना का बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्लाह को रिजर्वेशन हटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कोई दफा 370 को वापस नहीं ला सकता। अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने वालों से कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और मुस्तकबिल करीब में कोई एलओसी ट्रेड नहीं होगा। शाह ने कहा कि इलेक्शन के बाद दहशतगर्दी पर व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन के लिए, तरक्की के लिए, दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने और सलामती के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मजबूत बीजेपी हुकूमत की जरूरत है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं
हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए, अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। वहीं नौशहरा में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि किसी दहशतगर्द को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। शाह ने कहा कि किसी पत्थरबाज को भी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत वाली हुकूमत दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशहरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौशहरा में कहकर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसे वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत चीन से बात कर सकती है, जिसने हमारी 2000 किलोमीटर जमीन छीन ली है, तो वो यहां पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर सकते। अमित शाह के दहशतगर्दी के तबसरे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने यहां से दहशतगर्दी को खत्म किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शाह सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। पाकिस्तान क्या करता है, ये क्या करते हैं। चीन से ये बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है। उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा, यहां क्यों नहीं बात कर सकते? क्या वजह? किसी तरीके से तो इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? लेट मी टेल यू, डोंट वेट टिल द लास्ट बुलेट इज ऑफ। डोंट वेट, कैच द बुल बाय द हॉर्न नाउ। डोंट वेट टिल वी डाई मोर। क्या क्या हटाए? मैं होम मिनिस्टर से कहता हूं, क्या उन्होंने टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए अभी जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया? कौन सी बार है? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे हैं, ये लोगों को ढोंग बताते हैं। वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। कहाँ है वो 15 लाख? झूठ, झूठ और झूठ। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने डल झील के अंदरूनी इलाकों में जडीबल हल्के से पार्टी उम्मीदवार तनवीर सादिक के लिए मुहिम चलाई। उमर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में 2014 के मुकाबले कम पोलिंग हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस पर सोचने की जरूरत है। उमर ने कहा कि बीजेपी एक मुअल्लक असेंबली चाहती है ताकि
कि हुकूमत जारी रहे, लेकिन एनसीए और कांग्रेस नई हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने राहुल की जम्मू कश्मीर आमद को खुशाइंद करार दिया और कहा कि उन्हें वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर वज़रा का मुकाबला करना है जो बीजेपी के लिए मुहिम चलाने में मसरूफ है। उन्होंने बडगाम से अपनी पार्टी लीडर मुंतजिर मोहिउद्दीन की हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क की 16% आबादी पर मुश्तमिल मुसलमानों के तईं बीजेपी का रवैया सबके सामने है। और भी ऐसे इलाके हैं जहां पोलिंग कम हुई है और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो पहले ही मशीन में जाके देख सकते हैं, हमें नहीं मालूम ना अब मशीन में क्या गया है, लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं हंग इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसलिए मिलकर इलेक्शन लड़े। हम चाहते तो पोस्ट पोल अलायंस करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को एक ऑप्शन दें कि आगे जाके जो है किसी तरह का हंग असेंबली ना हो, किसी तरह की मतलब शक की गुंजाइश नहीं हो कि हुकूमत जो है बनने वाली नहीं है। बीजेपी वाले चाहेंगे कि हंग असेंबली हो, वो तो चाहेंगे कि उनको एक बहाना मिले यहाँ गवर्नर रूल को जो है और इसको लंबा खींचें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। जब भी बीजेपी आता है जम्मू में, कश्मीर में नहीं आता है, क्या लगता है कि वो लोग कश्मीर को मतलब ना, कश्मीर में उनका कुछ है नहीं, उनको कश्मीर से कुछ मिलना नहीं है। वैसे भी बीजेपी का जो रवैया मुसलमानों के साथ है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरे मुल्क में 16% आबादी जो मुसलमानों की है, उनमें एक भी ऐसा काबिल मुसलमान उनको मिला नहीं जिसको वो मरकज़ी हुकूमत में वज़ीर बनाए। जहां मरकज़ी हुकूमत में 14% लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ पे हम जानते हैं ना अब इनकी सोच मुसलमानों को लेके क्या है। यहाँ जम्मू कश्मीर को मिला क्या? जम्मू कश्मीर को जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ तो मजबूरन फिर वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और बाकी जो है वो इन 3 ख़ानदानों की बात करते हैं। अगर अपना कुछ उनका होता तो शायद उनको इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा भरोसा लोगों पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का ये जो भरोसा है ये वोटों में तब्दील होगा और 8 अक्टूबर के बाद हमारी जो है अलायंस हुकूमत होगी। यहाँ पे गांदरबल असेंबली हल्के से पीडीपी उम्मीदवार बशीर मीर की इंतखाबी मुहिम जारी है। बशीर अहमद के हक में इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में पीडीपी की बड़ी रैली निकाली गई। दिन भर यह रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इल्तिजा ने कहा कि वज़ीर दाखिला को अपना मौक़िफ़ नरम करना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि वो इनके दिल को नरम करने की कोशिश करेंगे। इल्तिजा ने नौशहरा में शाह के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया। शाह ने LOC तिजारत की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और पथराव करने वालों की रिहाई को मुस्तरद कर दिया है। इल्तिजा ने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों पर जोर दिया कि वो तब्दीली के लिए वोट दें। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो लोगों के वक़ार और हुकूक को बहाल कर सकती है, जो दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद छीन लिए गए थे। उनको होम मिनिस्टर साहब को कभी ना कभी अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और हम उनका दिल नरम करके ही रहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे नौजवान यहाँ जेल में सड़ रहे हैं, उनने कुछ किया नहीं है, बेसलेस। आप देखिए जर्नलिस्ट हमारे कितने सारे, इरफान महराज तिहाड़ जेल में सड़ रहे हैं। फॉर व्हाट क्राइम हैज ही कमिटेड? ही इज रिपोर्टेड ट्रूथ टू पावर। तो इंशाल्लाह हमारे जो भी नौजवान जेल में सड़ रहे हैं हम उनकी रिहाई करवाएंगे और ये पकड़ धकड़ का माहौल हम खत्म करेंगे। और दिल्ली ने जो इतना सख्त स्टैंड लिया, मस्कुलर पॉलिसी, उनका दिल हम नरम करके ही रहेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। चाहे बेरोजगारी, अनपढ़ता, एजुकेशन, सिर्फ +2 करके बच्चे हो जाते, उसके बाद में खाली घूमते, ना तो कोई यूनिवर्सिटी इधर, ना कोई स्टेडियम है, तो ना बिजली है, ना पानी है। सबसे मोटी समस्या ये है। तो समस्या सबसे पहले हमने विकास की, उसके बाद करनी है। हाँ, महंगा हो चुका है, बारिश भी होने से जो है गाड़ी गल चुके हैं जी, हर चीज़ महंगाई है। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है? अब ये तो जी सरकार, देखो किसी सरकार आती है, जो भी सरकार आएगी तो हम तो यही कहते हैं जी जो है
बढ़िया सरकार बननी चाहिए जो गरीब आदमी के लिए फायदा होना चाहिए। तो देखो जी, बदलाव होना बहुत जरूरी है जी। सरकार में तो इतना विकास हुआ नहीं है जी, बहुत ज़्यादा रोडों को भी बहुत बुरा हाल है और वैसे भी महंगाई है और जी मतलब बदलाव होना बहुत जरूरी है जी। मुद्दे क्या जी, हर चीज़ की तो महंगाई हुई पड़ी है, हर चीज़ में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बात है तो कोई बरसात वगैरह कुछ भी होती है हर जगह पानी भर जाता है, लाइट की सुविधा कम है, लाइट का बिल ज़्यादा आता है, सुविधा कम है उसकी। उस नंबर इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार थी, जो बीजेपी में हो रहा है उससे बढ़िया तो कांग्रेस ने करा था। लेकिन बीजेपी हर चीज़ को महंगा करती है और हर चीज़ की कागजों में देख लिया, फैमिली ID बन रही है, आधार कार्ड बन रही है, शेष वाले के पास जाते हैं तो भाई 200 रुपये लगेंगे, 300 रुपये लगेंगे, हर चीज़ की महंगाई कर रहा है किस टाइम में बीजेपी की वजह से। देखो मैनिफेस्टो तो दोनों ठीक हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस का ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। बाकी वो है कि इम्प्लीमेंट जितना हो, जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब बेहतर रहेगा। बाकी मैं तो एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो क्रीमी लेयर वाला जो ऑप्शन है उसमें मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसके अलावा 2 लाख रोजगार के लिए कहा है कांग्रेस सरकार ने, जबकि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई भर्ती कम नहीं करी है। CET के चक्कर में जो इतने सारे दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, अब भी भर्ती नहीं हो पाई है। तो जो 4 गुना वाला फॉर्मूला था वो अब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कभी ग्रुप वाइज कर देते हैं उसको, कभी कैटेगरी वाइज कर देते हैं। अब ग्रुप वाइज कर दिया, एक बच्चे का एक ही वैकेंसी के लिए 40-40 बार नंबर आ रहा है, जबकि बाकी बच्चों को टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश पिछले 10 सालों से बहुत पीछे चला गया, विकास के नाम कोई चीज नहीं है और चारों तरफ हाहाकार है, बेरोजगार युवा सबको घूम रहे हैं, हर वर्ग, किसान, कमेरा, सारा वर्ग दुखी है, व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं। ये सरकार जानी चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए। बहुत जटिल समस्याएं हैं 2 साल से, यानी कि शहर के अंदर ना तो पानी आता है, पानी अगर आता भी है तो कीचड़ वाला पानी आता है, लोग बहुत मजबूर। कांग्रेस के सीनियर लीडर नासिर हुसैन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर उनके तबसरे पर जवाबी हमला किया। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत के दौर में है कि जम्मू जैसे इलाकों में दहशतगर्दी ने तेजी देखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए तमाम वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने इन तमाम खबरों को मुस्तरद किया कि हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। कितना झूठ बोलेंगे, कितना भ्रम फैलाएंगे। आप 10 साल में कितने आतंकवाद घटनाएं यहाँ पे घटे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए। कितने लोग मारे गए, कितने सिविलियंस, कितने जवान मारे गए और कितने यहाँ पे लोग घायल हुए, कितने विधवाएं हुए, उसका तो पहले रिपोर्ट कार्ड दें। आप तो बड़े टॉल क्लेम्स कर रहे हैं कि यहाँ पे पीस प्रोसेस हो गया, आतंकवाद खत्म कर दिए, सबको जेल में डाल दिया। आप बताइए कि कितने यहाँ पे आपका 10 साल जो आपका यहाँ पे रूल रहा, उसके पहले जो 10 साल रहा यूपीए का रूल रहा, उसके बिना जो है थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस थोड़ा होना चाहिए ना, जब जनता को पता चलेगा कि कब क्या हुआ। ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स और झूठ के बिना पे राजनीति करते हैं, सिर्फ झूठ के दम पे ये सत्ता में रहना चाहते हैं। इनके 10 साल पे इनका पर्दाफाश हो चुका है। जनता है कि जान चुकी है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह से डिवाइड एंड रूल करते हैं, किस तरह से झूठ बोल के ये शासन करते हैं, पता चल गया है। इसीलिए यहाँ की जनता एक तरफा कांग्रेस और एनसीपी को वोट देने जा रही है। बीरवा में पीडीपी का बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। उन्होंने बीरवा के उम्मीदवार गुलाम अहमद खान के हक में वोट देने के लोगों से अपील की। बड़ी तादाद में लोगों ने महबूबा मुफ्ती का वालिहाना इस्तकबाल किया। मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा धोखे की सियासत की। टास्क फोर्स कोर्टा मुसलत कम्युनिटी लुकन पर क्रैक डाउन में जैसा गाइडेंस को बना नियरों के मगर मुफ्ती साहब उन करता है जुल्म में ज़्यादा मगर सारी सब ये चीज़ नौजवान ये मंचस भी ऐसा वानुन अगर ये बीरो इलाक़स में अकेले दुकान है ऐसे तो ये पे वो ताज़ अमेरिकन लाइन ला गई पे वो ना सोडा इन खतरे बेकिन सो खराब सोडा बेकिन ड्रग बिना ये फट गए शटर ड्राइव बंद है बिजली खुदा है सब मगर मुफ्ती साहब क्या कर 1927 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर फैसला
अच्छी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट मगर अस गो हिंदुस्तान से क्या ये अवामी राज करो शख्सी राज खत्म अस दो बरजान को अगर शख्सी राज खत्म गए अवामुक राज लुक करन पन्ने तकदीर फैसले वोट से यह गो जान मगर तुम अगर याद करो 1970 पे 2002 रोज ये अके जमात अके खानदान राज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पुंछ नगर के कृष्णचंद्र पार्क में एक अवामी जलसे से खिताब किया। पुंछ हवेली असेंबली हल्के से पार्टी उम्मीदवार चौधरी अब्दुल गनी की तरफ से मुनक्किदा जलसे में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि अब कोई ताकत दफा 370 को वापस नहीं ला सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के बयान का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस और एनसी पाकिस्तान की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के बारे में इंतखाबात से पहले ही पार्लियामेंट में ये बात कही है। 10 साल जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है और मैं मानता हूं यह केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव पर केवल भारत के लोगों की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की नजर इस समय टिकी हुई है। हम लोगों ने आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वह आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगे। मैं इन दोस्तों से कहना चाहता हूं, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वह पीडीपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, बहनों भाइयों, आर्टिकल 370 बहाल करने का काम कैसे यह कर पाएंगे? जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। आतंकवादियों ने जितने लोगों को मारा है मेरे बहनों भाइयों, उसमें मोर देन 80% यदि मारे गए हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मारे गए। उसके बाद भी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं। क्या यह कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चाहते हैं कि फिर से वैसे ही हालात पैदा हो जाए? यहां पर रोज सैकड़ों लोगों की जानें जाएं। बहनों भाइयों, कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पुंछ एक बॉर्डर इलाका है, आए दिन दुश्मन की तरफ से जो है गोलाबारी होती थी, लेकिन 2014 के बाद जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बागडोर संभाली और उसके बाद जब हमारे जो रक्षा मंत्री हैं जो आज राजनाथ सिंह जी, इन्होंने जब देश की डोर संभाली तो आज बॉर्डर के ऊपर आप देखें बिल्कुल शांति बहाली है। और आज राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि बॉर्डर के एरिया के ऊपर जितने भी लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, किसी किस्म की कोई तार से परेशानी है या कोई और परेशानी है, उस सब का हम समाधान करेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत परेशान हुए थे, अपने पर्सनल पैसे लगा के पानी के टैंकर मंगवाए हैं, फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हुई है भरी गर्मी के अंदर। और ये सफाई कूड़ा कचरा की समस्या नहीं होती, सफाई नहीं होती जी। देख लो किस तरह पड़ा हुआ है कूड़ा, बहुत समस्या है इधर। तो 3 बार से आपके लगातार विधायक हैं, काम करवाया कुछ नहीं करवाया जी, नहीं करवाया कुछ ज़्यादा। समस्या तो सबसे ज़्यादा पानी ही है, पानी बिल्कुल काला आता है, 3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। तो विधायक तो लगातार आपके वही बंदे हैं, घनश्याम सराफी बन तो रहे। ये तो पब्लिक की इच्छा है, अब बदलाव चाहती है पब्लिक यहाँ। आपकी बार बदलाव? हाँ, आपकी कांग्रेस की आएगी सरकार। खाली बिठा दिया है, ये काम हुआ है जी। खाली बैठे राम का नाम लेंगे और गुणगान गाएंगे और रोटी मिलेगी हमारे को। कुछ समस्याएं हैं भिवानी की? समस्याएं हैं भिवानी के अंदर। सड़कों का देख लो, पानी का देख लो, शिक्षा के प्रति देख लो, रोजगार को देख लो। आज आपकी जब इतनी इनकम नहीं होगी आप बच्चे को पढ़ा सको या फ्यूचर दे पाओ, एजुकेशन दे पाओ। एजुकेशन आएगी जी, सीधी सी बात है, इनकम से। जब इनकम ही नहीं होगी तो आप शिक्षा कहाँ से दोगे? आप कुछ नहीं, क्या समस्या नहीं है ये बताए ना आप।
कुछ नहीं, क्या नहीं है भिवानी को लेकर, कुछ भी तो नहीं हुआ यहाँ पे विकास के लेकर। नहीं, छोटी काशी कहा जाता है, कहा जाता था, अब आगे नहीं कहा जाएगा, जो हालात देख के लग रहा है। समस्या सर मेरे व्यापार मंडल में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ तीसरे दिन पानी भरते ही सारा सीवर ब्लॉक हो जाता है। आप अपना कैमरा सामने से समझाइए, सामने साइड करिए, ये देखिए ये रोड बनता है और टूट जाता है, बनता है टूट जाता है, इसका कोई सत्ताई समाधान। विधायक ने कोई काम किए हैं ऐसा जी? हम तो विधायकों से चाहते हैं जो हमारे व्यापार मंडल को देखे। यहाँ पर हर शहर में हर उसमें क्राइम सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ कोई कैमरे की व्यवस्था नहीं है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। मार्केट एसोसिएशन ने अपनी तरफ से कैमरे लगवाए थे, वो भी डेड पड़े हैं। यानी शहर की कोई देख करने वाला इंसान है ही नहीं। अब की बारी इन चीजों को देख करके वोट करेगा? बिल्कुल, व्यापारी एकजुट है, अपनी बुद्धि से विवेक से वोट डालने का काम किया। सर सारे देश की जो समस्या है वही भिवानी की समस्या है सर। बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके लगा बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू में हैं। जेपी नड्डा की बरनाई इलाके में एक इंतखाबी रैली हो रही है। ये इलाका शुमाली जम्मू असेंबली सीट में आता है। वो शुमाली जम्मू से पार्टी के उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा के हक में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को किसी और ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोलता है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी भारत में वो हमारा ही एजेंडा चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटस को में लाना चाहते हैं, धारा 370 समाप्त करना चाहते हैं। बोलो, जिन लोगों को पाकिस्तान सर्टिफिकेट दे, ऐसे लोगों को क्या यहां पर आप पनाह देंगे? क्या आप उनको आगे बढ़ाएंगे, पोषित करेंगे? मित्रों, मैं आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के पहले की बात याद करो। मुझे याद है जब परेड ग्राउंड में, नहीं, वो परेड ग्राउंड के बगल में जो स्टेडियम है, वहां पर जब मोदी जी आए थे, उस स्टेडियम में जब सारा स्टेडियम भरा हुआ था, उस समय आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प मोदी जी को लिया था। और उसी समय का वातावरण आप याद करो, उस समय का वातावरण था, सारे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, भाई भतीजावाद था, तुष्टीकरण की राजनीति थी, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और प्रधानमंत्री की कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। जब आपने उस यूपीए की सरकार को धक्का मार करके प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने सरकार में बैठाया था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भ्रष्टाचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा कि नहीं लगा? भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला कि नहीं डाला? तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त की कि नहीं की? और प्रो पीपल सरकार बनाई कि नहीं बनाई? पूरी कोशिश हुई है कि देश को परिवर्तित किया जाए, देश को आगे बढ़ाया जाए, देश के लोगों की चिंता की जाए। उधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पर शदीद हमला करते हुए इन्हें जम्मू कश्मीर की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया। बटल बालिया उधमपुर में पार्टी कारकुनों की मीटिंग के बाद चुग ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर मोदी के विजन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। चुग ने इल्जाम लगाया कि यह जमातें पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला, कांग्रेस, गांधी नेहरू परिवार और पाकिस्तान तीनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब, जो आप हर दूसरे दिन पाकिस्तान का गाना गाते हैं, तराना गाते हैं, राहुल गांधी कभी चाइना की बात करते, कभी पाकिस्तान की बात करते, ये किन के इशारों पर हो रहा था? निश्चित रूप से
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही पाकिस्तान की कठपुतली पार्टियां हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। विधायक बनते आ रहे हैं घनश्याम सराफ, कुछ करवाया है काम? विधायक ही बने हैं, काम तो हो ही नहीं। काम नहीं हुआ है तो अब की बार क्या मूड है जनता का? सर वही बात है जी, कहते हैं ना कि कुछ हो ना सामने तो फिर बंदर को भी बाप बनाना पड़ता है, वही चीज है जी। कुछ नहीं, हमने चक्कर काटता का चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। साबिक नायब वजीर आला और बारामूला से आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि इन्हें इन नौजवानों के लिए पुरअमन और बावकार जिंदगी को यकीनी बनाना चाहिए जिन्होंने पिछले 3 दहाइयों के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। बेग ने कहा कि नायब वजीर आला के तौर पर उन्होंने बारामूला के लिए बहुत से तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं और अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो इनके पास बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जिससे रोजगार बढ़ेगा और नौजवानों के अच्छे दिन आएंगे। वो अफराद जिन्होंने गलत रास्ता छोड़कर पुरअमन जिंदगी बसर करना पसंद किया, जो भी नहीं चाहते, उनका क्या कसूर है? छोटे नौजवान, उनको क्या मालूम है ये क्या हुआ मेरी चीज से? उनको बंदूक देती हाथ पे कत्ल गारत हो गया। लेकिन आखिर उनकी बहाली भी तो करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे वो लोग? उनमें से हजारों लोग मर गए, हजारों जख्मी हो गए, हजारों जेलों में सड़ के पता नहीं क्या उनका हो गया। तो उसकी तरफ ध्यान देना हमारा इंसानी फरीज़ा है। कश्मीरी पंडितों और सरदार फ़िरका के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, माइनॉरिटीज़ के स्पेशल राइट्स है। इंटरनेशनल लॉ में भी, जो इंटरनेशनल लॉ सब मुल्कों पे लागू होता है, उसमें भी जो माइनॉरिटीज़ है, जो जिस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ है, जिस शहर में जो माइनॉरिटीज़ है, तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है। उनको जल्दी जॉब मिलेंगे, जल्दी स्कूलों में जा सकेंगे, जल्दी विजिट। साबिक वजीर और उड़ी के आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि आर्टिकल 370 को वापस नहीं किया जा सकता और ये अब एक तारीख बन चुका है। ताज ने कहा कि लोगों को दूसरी सियासी जमातों के खोखले दावों का शिकार नहीं होना चाहिए कि वो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके मंशूर में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार और उड़ी के 5 किलोमीटर के दायरे में मुफ्त बिजली की फराहमी के लिए जद्दोजहद शामिल होगी। तो यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है जो एनसी का कैंडिडेट है यहाँ पे, क्योंकि उनकी कोalition है, उससे कोई फर्क पड़ेगा आपके वोट बैंक पे? देखिए, यहाँ कांग्रेस भी ना था और आजाद उम्मीदवार भी नहीं, कोई वोट बनने में कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल वोट है, कांग्रेस का वोट है। काफी बेरोजगारी है उड़ी में, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से जो नौजवान हमारे हैं वो ड्रग्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उस पर एक खास रोक लगाने की मैं जानता हूँ लड़कों को हम स्पोर्ट्स की तरफ रागू कर रहे हैं। मैंने कई ग्राउंड किए हैं, जब बीबीसी था तो मैंने ग्राउंड बनाए, तो बच्चे खेल कूद में लग जाए तो फिर ड्रग्स में नहीं जाएंगे। 317-35 है तो क्या स्टैंड रहेगा? मुझे मैं आपसे बोलूंगे दफा 370 अब गंगा की गाड़ियां वो कभी वापस नहीं आएंगी। इनका ये बोलना कि दफा 370 लाएंगे, अगर कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में बनेगी तो आप समझते जब उनके पास 2/3 मेजोरिटी भी होगी, वो क्या इस कानून को बदलाएंगे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। तो उसको भूल जाएंगे। तो लोगों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए, इस झांसे में नहीं आना चाहिए। दूसरा रहा 35 में वो क्लॉज उस वक्त डाला गया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट इफेक्ट होते थे, जो जमींदारों से जमीन ली थी, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी। वो प्रोटेक्शन हमें मिली, क्योंकि उस वक्त ये मांग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स
दायरा दिया जाए। अब तो सारा दायरा सुप्रीम कोर्ट में तो इसलिए 35A की कोई बैन ही नहीं, वो एक प्रोटेक्शन थी सिर्फ उस वक्त की, वो प्रोटेक्शन उड़ जाएगी। हम हिमाचल की तरह कानून बनाएंगे, हम उत्तराखंड की तरह कानून बनाएंगे, हम कोई रोक नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से सज्जाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदर सरताज मदनी ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद हमला किया। मदनी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सियासत सिर्फ कुर्सी के लिए की है और आज के हालात के लिए वही जिम्मेदार है। उन्होंने बीजेपी पर मुसलमानों के खिलाफ मजालिम का इल्जाम करते हुए कहा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान में मसाजिद को मिसमार किया और नमाज पर पाबंदियां लगाई। 47 को हमारे रियासती जम्मू कश्मीर को जो डिवीजन हुआ, आधा उधर आधा इधर कुर्सी के लिए था, क्योंकि वो वाले इनको लीडर तस्लीम नहीं करते थे। 53 में क्या हुआ, फिर लोगों को कहा गया 22 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया कि राजशुमारी चला, इलाहाबाद परवीन शेख साहब ने किया, ठप्पा परवीन शेख साहब ने डाला इस पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 53 में जब कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ, कुर्सी आती है जाती है, पॉलिटिक्स में होता रहता है। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी वक्त, जब आप 22 साल के बाद फिर कुर्सी पर बैठे, आपने जम्मू कश्मीर लोगों को क्या दिया? डिग्रेड कर लिए, बेइज्जती कर लिए। प्राइम मिनिस्टर गए थे, चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में पीडीपी की जानिब से एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। पार्टी के नायब सदर सरताज मदनी ने शिरकत की। सैकड़ों कारकुनों ने इसमें शिरकत की। मदनी ने पीडीपी उम्मीदवार नदीम खान की हिमायत में वोट डालने की आवाम से अपील की। मदनी ने कहा कि जम्मू की महबूबा मुफ्ती 21 सितंबर को एक रैली मुनक्किद करने वाली थी, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने इंतजामिया के इस कदम पर बरहमी का इजहार करते हुए इसे जमहूरी अमल में रुकावट करार दिया। उन्होंने एनसी कांग्रेस के इत्तेहाद पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की बात करती है और दूसरी तरफ इसके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट तारक हमीद करा साहब, उनके खिलाफ इन्होंने अपना कैंडिडेट उठाया इरफान शाह। कहाँ है अलायंस? लेकिन एक कुर्सी की, उनकी तो कुर्सी की जाएगा, कुर्सी के लिए कुछ भी कर पाते। 3 परिवारों की जहाँ तक भाजपा की तरफ से बात कही जाती है, ये इसमें कितनी हकीकत है? इसमें 3 परिवार जिसमें पीडीपी और देखिए कांग्रेस। शेख साहब ना होते तो इलाहाक नहीं होता है या नहीं। उसके बाद मुफ्ती साहब ने चलाया, और अगर आप देखेंगे अगर इस दलदल से किसी ने इस कौम को बाहर निकाला तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और महबूबा मुफ्ती। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम है कि अगर सरकार भी बनती है तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कोई कुछ भी कहता है। वो बोलते हैं जो रात को हमसे मिलने आते हैं, अगर हम वो बयान करेंगे तो डॉक्टर फारूक साहब कहीं रहेंगे ही नहीं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने ग्रेटर कैलाश जम्मू में प्रबोध सम्मेलन में शिरकत की। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की सियासत, बदनवानी, खुशामदी खानदानी राज फैलाती है। उन्होंने कहा कि मोदी जिम्मेदार हुकूमत और जवाबदेह हुकूमत की सियासत देते हैं। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के साथ इंडिया का नाम कोई नहीं लेता, भारत अब पाकिस्तान से बहुत आगे है। नड्डा ने कहा कि जम्मू को तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस एलओसी से पाकिस्तान के साथ कारोबार शुरू करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आर्टिकल 370 को बहाल करेंगे और दहशतगर्दों को रिहा करेंगे। नड्डा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को वापस 1990 के दौर में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, क्या वो पाकिस्तान के एजेंट हैं? उन्होंने कहा कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसमें विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। अगर मैं बात करूं आपको, आज हर बुजुर्ग महिला को साल का 18,000 रुपए दिया जाएगा। आज उनकी बुजुर्गों की पेंशन और विधवा पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर के 3,000 कर दी जाएगी। आज 5 लाख लोगों को रोजगार के साधन से पंडित प्रेमनाथ रोजगार योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसमें विकास के नए नए आयाम बताए जाए। और मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ हम तो विकास की कहानी कर रहे हैं, दूसरी ओर क्या कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस? हम एलओसी पर पाकिस्तान से व्यापार शुरू करेंगे। करना है क्या? करना है क्या? अगर नहीं करना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती क्या कहते हैं? हम धारा 370 को वापस लाएंगे। लाना है क्या? क्या कह रहे हैं? धारा 370 को वापस लाएंगे। कहते हैं
आतंकवादियों को हम जेल से छुड़ाएंगे। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है कि नहीं बोला? तो आप देखिए ये क्या है, लोग ये फिर से 1990 को दोहराना चाहते हैं। पुंछ नगर में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सामने सिख तंजीमों के धर्म प्रचार लहर और श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी के अहदेदारों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। राजनाथ सिंह ने इन्हें हार पहनाकर पार्टी में खुशामदीद कहा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों में धर्म प्रचार लहर जम्मू कश्मीर के सरबराह अनमोल सिंह, बलबीर सिंह, कीरत सिंह, हरजीत सिंह, कुलदीप सिंह, प्रेम सागर, रंजीत सिंह और इनके एक दर्जन साथी शामिल थे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जम्मू में एक मेगा रोड शो में शिरकत की। जम्मू के परेड इलाके से शुरू होने वाला रोड शो रघुनाथ मंदिर पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस रोड शो में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने शिरकत की। संख्या में जो लोग हैं, जिस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है, वह मेरे मन को संतोष भी देता है और खुशी भी देता है कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को यहां से कमल के निशान को आशीर्वाद मिलने वाला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहां पर छोटा सा ब्रेक। आधार कार्ड तक नहीं बना। अच्छा। 3 साल से चक्कर काट रहे हैं। अच्छा। आधार कार्ड नहीं बना और ना, जब आधार कार्ड नहीं बना तो पेंशन भी नहीं बनेगी। बड़ी समस्या है। क्या क्या? मेरे खड़े खाबड़े आवा हैं। अच्छा। कुछ काम किया विधायक जी ने यहाँ? काम तो कर भी रखा है, ना भी कर रखे हैं। चुनावी मुद्दे ये हैं सर, ये लीडर हैं नहीं, तो ये 5 साल में करवट लेते हैं मेवात की तरफ। और मेवात में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनपढ़ता, एजुकेशन। सिर्फ +2 करके बच्चे हो जाते, उसके बाद में खाली घूमते, ना तो कोई यूनिवर्सिटी इधर, ना कोई स्टेडियम है, तो ना बिजली है, ना पानी है। सबसे मोटी समस्या ये है। तो समस्या सबसे पहले हमने विकास की, उसके बाद करनी है। हाँ, महंगा हो चुका है। बारिश भी होने से जो है गाड़ी तो गल चुके हैं जी, हर चीज़ महंगाई है। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार महंगाई को कंट्रोल करती है? अब ये तो जी सरकार, देखो किसी सरकार आती है, जो भी सरकार आएगी तो हम तो यही कहते हैं जी, जो है बढ़िया सरकार बननी चाहिए, जो गरीब आदमी के लिए फायदा होना चाहिए। तो देखो जी, बदलाव होना बहुत जरूरी है जी। सरकार में तो इतना विकास हुआ नहीं है जी, बहुत ज़्यादा रोडों को भी बहुत बुरा हाल है, और वैसे भी महंगाई है, और जी मतलब बदलाव होना बहुत जरूरी है। मुद्दे क्या जी, हर चीज़ की तो महंगाई हुई पड़ी है, हर चीज़ में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बात है तो कोई बरसात वगैरह कुछ भी होती है, हर जगह पानी भर जाता है। लाइट की सुविधा कम है, लाइट का बिल ज़्यादा आता है, सुविधा कम है उसकी। दूसरा नंबर, इससे बढ़िया तो कांग्रेस सरकार थी, जो बीजेपी में हो रहा है उससे बढ़िया तो कांग्रेस ने करा था। लेकिन बीजेपी हर चीज़ को महंगा करती है, और हर चीज की कागजों में देख लिया, फैमिली ID बन रही है, आधार कार्ड बन रही है, शेष वाले के पास जाते हैं तो भाई 200 रुपये लगेंगे, 300 रुपये लगेंगे। हर चीज की महंगाई कर रहा है किस टाइम में बीजेपी की वजह से। देखो, मैनिफेस्टो तो दोनों ठीक हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस का ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। बाकी वो है कि इम्प्लीमेंट जितना हो, जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब बेहतर रहेगा। बाकी मैं तो एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, तो मुझे लगता है कि जो क्रीमी लेयर वाला जो ऑप्शन है उसमें मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसके अलावा 2 लाख रोजगार के लिए कहा है कांग्रेस सरकार ने, जबकि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई भर्ती कम नहीं करी है। CET के चक्कर में जो इतने सारे दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और सारी चीज़ें अधूरी रह गई हैं, अब भी भर्ती नहीं हो पाई है। तो जो 4 गुना वाला फॉर्मूला था वो अब तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कभी ग्रुप वाइज कर देते हैं उसको, कभी कैटेगरी वाइज कर देते हैं। अब ग्रुप वाइज कर दिया, एक बच्चे का एक ही वैकेंसी के लिए 40-40 बार नंबर आ रहा है, जबकि बाकी बच्चों को टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए।
गुलमर्ग से पीडीपी उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर की इंतखाबी तशहीरी मुहिम जारी है। टनमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में शब्बीर मीर ने डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर शब्बीर अहमद मीर ने लोगों से खिताब किया। मीर ने कहा कि जीत की सूरत में वो गुलमर्ग के लोगों के तमाम मुश्किलात हल करेंगे। आजाद उम्मीदवार जावेद अहमद वानी ने मॉडल ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी की और गांदरबल के वारपुरा इलाके में हंगामा आराई की। उन्होंने सड़क बंद करने और मुबैना तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों को मुश्तइल किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की सरबराही में होने वाली एनसी की रैली में खलल डालने के लिए बदकलामी भी की। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अमन अमान के मसाइल का हवाला देते हुए पुलिस ने उमर अब्दुल्ला को जगह से हटा दिया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान कोई झड़प ना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और गांदरबल के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने जारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर हल्के भर में रोड शो किया, मुख्तलिफ इलाकों में इज्तिमात से खिताब किया। आजाद उम्मीदवार जावेद अहमद वानी ने मॉडल ज़ब्त अखलाक के खिलाफ वर्जी की और गांदरबल के वारपुरा इलाके में हंगामा आराई की। हमारे नौजवानों के खिलाफ एफआईआर करते हैं, नौजवानों को पुलिस के थानों में बुलाया जाता है, पकड़ दकड़ का सिलसिला रहता है, हमारे जमीनों को खतरा है, हमारे दरियाओं पे हमारा हक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह पिछले 10 साल का जो गांदरबल के साथ इस्तिसाल रहा, जो मुश्किल दौर रहा, जो आपकी परेशानियां रही, इंशाअल्लाह आपके वोटों से जब मुझे कामयाब करके साबिक काउंसलर म्यूनिसिपल कमेटी बारामूला और आजाद उम्मीदवार निगाहत मीर ने बारामूला हल्के में कई रोड शो और रैलियां की। निगाहत मीर की जानिब से बारामूला हल्के के ओल्ड टाउन और शीरी और दीगर इलाकों में रोड शोज का इनेकाद किया गया। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो इनके हक में वोट दें। उन्होंने कहा कि उन्होंने म्यूनिसिपल काउंसलर की हैसियत से बारामूला शहर की तरक्की की है और अगर वो इक़्तिदार में आई तो वो बारामूला हल्के के मसाइल की इज़ाले के लिए जद्दोजहद करेंगी। उधमपुर ईस्ट से आजाद उम्मीदवार पवन खजूरिया ने बलियान पंचायत में मीटिंग की। इस इज्तिमा में एक बड़ा टर्न आउट देखा गया। खजूरिया ने कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है बल्कि असली और जाली बीजेपी के दरमियान है। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने पार्टी को 35 साल दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो साबित करना चाहते हैं कि वो असली बीजेपी हैं और वो लोग जाली बीजेपी हैं। देखिए, इस चुनाव प्रचार में सभी मजहबों के लोग, सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, सभी जातियों के लोग, सब लोग एक साथ होकर एकजुटता के साथ एक स्वर में संकल्प लेकर निकले हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इनका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मिल रहा है, आने वाला समय जनता जनार्दन का है। ये पहली विधानसभा जम्मू कश्मीर के अंदर होगी जिसमें भाईचारा कायम हुआ है। ये पहली विधानसभा होगी जिसमें गुलदस्ता बना है। मेरा मानना है कि इस गुलदस्ते को हम लगातार सब लोग एकजुटता के साथ ऐसे बनाए रखेंगे और आने वाला समय मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जनता जनार्दन के लिए हमने अपने आप को समर्पित किया है। इनकी सेवा करना हमारा लक्ष्य रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा। आने वाला समय जो है, यहाँ की डेवलपमेंट के कई इश्यूज हैं, कई काम करने लायक है। काम करेंगे, सेवा करेंगे, यही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 35 वर्ष तक समर्पित था। आज मैं आजाद के तौर पर चुनाव नहीं लड़ रहा, ये सारी जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जितनी भी जनता है, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी जो निर्णय करेंगे मेरे सर माथे पे। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और पार्टी इंचार्ज झारखंड जीएमई ने अस्पताल का दौरा किया और इकबालाबाद अनंतनाग में सड़क हादसे में जख्मी होने वालों की हालत दरियाफ्त की। इस हादसे में झारखंड के एक शख्स की पहले ही मौत हो चुकी है। झारखंड का एक और शख्स जीएमसी अनंतनाग में जेर इलाज है। पट्टन के आसपास कोई एक्सीडेंट हुआ है, जो उसमें कई सारे जख्मी भी हुए और एक आध आदमी की डेथ हुई है। तो जख्मियों से बात हुई, वो यहाँ पर एडमिट थे, तो मैंने सोचा इत्तेफाक से यहाँ है। इसमें लोकल भी कुछ लोग हैं और झारखंड से 3-4 लोग उसमें सवार थे, मजदूर लोग।
उसी में से एक की डेथ हुई है और एक जख्मी है। तो इत्तेफाक से यहाँ चेक किया तो वो ठीक है, जख्मी वाला ठीक है। बाकी जिसकी डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम होने के बाद में वहाँ झारखंड से फ़ोन आ रहे थे। जब न्यूज़ फ्लैश हुई तो वहाँ से फ़ोन आए थे। इंसानी फ़र्ज था यहाँ पर कि ये पता करना दूसरे प्रदेश में है, किसी किस्म की दिक्कत हो। खैर सब ठीक है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पिछले 10 सालों से बहुत पीछे चला गया, विकास के नाम कोई चीज नहीं है और चारों तरफ हाहाकार है। बेरोजगार युवा सड़कों घूम रहे हैं, हर वर्ग, किसान, कमेरा, सारा वर्ग दुखी है, सब व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं। ये सरकार जानी चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए। गौरीनाला किश्तवाड़ में आज दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फिर से फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके में दहशतगर्दों से फिर राब्ता हुआ और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज दूसरे दिन भी गौरीनाले में तलाशी मुहिम जारी रखी। कल देर रात गए सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। दहशतगर्द रात के वक्त का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए दहशतगर्दों को तलाश करने की कोशिश जारी रखी। एक हफ्ता कबल भी इसी जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि इस जंगलाती इलाके में 3 से 4 दहशतगर्द मौजूद हैं। उधर आरएसपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए हथियार और गोला बारूद बरामद किया। जम्मू कश्मीर में सरहद पार से मुसलसल नापाक साजिशें जारी हैं। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान 2 पिस्तौल, एक AK-47 राइफल और चंद मैगजीन और दीगर हथियार बरामद हुए हैं। चौकस बीएसएफ के दस्तों ने मशकूक नकलो हरकत देखी थी। आरएसपुरा सरहदी इलाके में एक दरअंदाज को भी बीएसएफ की बाढ़ के करीब आते देखा गया। चौकस फौजियों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इसके बाद तलाशी कार्रवाई में हथियार बरामद हुए। उधर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR स्वैन ने श्रीनगर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ पेशगी मराहिल में सख्त तरीन कार्रवाई करेगी और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोप्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और बार बार मुजरिमों के लिए सजाए मौत का मुतालबा करेगी। उन्होंने कहा कि मंशियात पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए एक संगीन चैलेंज बनकर उभरी है। तहकीकात के दौरान यह साबित हुआ है कि मंशियात और दहशतगर्दी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरहद पार बैठे दहशतगर्दी के राब्तेकार ही इसके हकीकी सप्लायर हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महीने में 150 कन्विक्शंस है और मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली कन्विक्शंस है, इसमें एक्विटल्स भी हैं, तो उनका तादाद जो है वो 107 है और 12 केसेस ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो गए, यानी कि चार्ज फ्रेम नहीं हुए। तो एक तरफ से अगर आप ये पूछेंगे कि साहब एक्विटल भी तो हो रहा है, सही है कि एक्विटल हुआ है और एक्विटल 107 अगर 7 महीने में हुए हैं तो 150 कन्विक्शंस भी हैं। विटनेस बेस्ड सिस्टम है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर विटनेस सच नहीं बोलता है उसको या मुकर जाता है तो उसको सच नहीं बोलने के लिए जो डिसइंसेंटिव है, जो उसको सजा होनी चाहिए, जो जस्टिस को वो सबभट करता है, डिले करता है या भंडूर करता है, उसके लिए जो उसकी लायबिलिटी ठहराना है, उसमें अभी भी हमें लगता है कि कमी है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभी भी जान है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स डिफरेंट रैंक्स के, छोटे से लेकर बड़े तक उस पर काम कर रहे हैं। FSL से रिपोर्ट आ रहे हैं, एडजुडिकेशन हो रहा है, जज साहिबान सजा भी दे रहे हैं और जहां सजा कम है
या छूट रहा है वहाँ पे अपील भी है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाने का प्रयास भी। एसके स्टेडियम बांडीपुरा में 11वां दादासर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला हाशमी फुटबॉल क्लब और गांधरबल की टीम के दरमियान खेला गया। इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबले के दौरान मेहमान खुसूसी अल्फा इंटरनेशनल के सीईओ डॉक्टर मेहरान का कहना था कि उनका इदारा पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बांडीपुरा के लिए अपने फलाही काम अंजाम देता रहेगा। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ है दे शुड कम फॉरवर्ड, क्योंकि इतना टैलेंट है यहाँ के बच्चों में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा सपोर्ट रहेगा। जब भी आप हमें दावत देंगे विल ऑलवेज बी हेयर और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। अभी जब मैं श्रीनगर से आ रहा था मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस डोनेट की है, तो वो यहाँ से जा रही थी, कोई इमरजेंसी थी, अल्लाह सबका इमरजेंसी से बचाए। लेकिन वी आर कमिटेड टू कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा बट ऑल्सो वी वर्क एट द एंटायर स्टेट लेवल। खबर लेह से है, जहां सालसी के बारे में एक दिन का बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी की सालसी और मफाहिमत कमेटी ने किया। एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और जस्टिस ताशी रबिस्तान कायम मकाम और नामजद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गिलसियान इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।